आज इस वीडियो में रामगढ़ जिला से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के निपटारा होने को देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक जिले से लगभग 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज इस वीडियो में रामगढ़ जिले से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी को देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पिछला वीडियो का क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि बोकारो जिला का क्षेत्रफल कितना है। ये पिछला बोकारो जिला पे वीडियो बन चुकी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि बोकारो जिला का क्षेत्रफल कितना है। आपको एक सेलेक्ट करके कमेंट में लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैप के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जो रामगढ़ ज़िला है, यहाँ देख सकते हैं कि अगर जैसे हम लोग चौहद्दी को देखें तो रामगढ़ जो है ये झारखंड के दक्षिण में और पूर्वी भाग में अवस्थित है और इसकी सीमा अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल के साथ टच हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है हो रही है। और ज़िला के बारे में देखें तो बोकारो से, हजारीबाग से और इधर रांची से भी टच हो रही है। लगभग 3 जिला से टच हो रही है और एक राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल से लग रहा है। ठीक है, चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। और ये आप बोकारो जिले का मानचित्र में देख सकते हैं। आगे आता है नंबर 1 क्वेश्चन पे ये पूछा गया है कि रामगढ़ जिला का उपनाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा माँ छिन्नमस्तिका की नगरी। माँ छिन्नमस्तिका की नगरी, क्योंकि माँ छिन्नमस्तिका जो रजरप्पा में स्थित है वो रामगढ़ में ही अवस्थित है, इसीलिए रामगढ़ को माँ छिन्नमस्तिका की नगरी के नाम से जाना जाता है। अभ्रक नगरी के नाम से कोडरमा को जाना जाता है और हजार बागों के शहर हजारीबाग को जाना जाता है और इस्पात नगरी बोकारो को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रामगढ़ जिला का स्थापना कब हुआ था। तो सही उत्तर होगा 2007। पूरा डेट भी पूछेगा तो 12 सितंबर को आपको याद रखना होगा। 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिला का स्थापना हुआ था। 1991 में मैं आपको पहले बताया था, BCG आपको याद रखना है। B से बोकारो, C से चतरा और G से गढ़वा का स्थापना 1991 में हुआ था। 1899 में रांची का स्थापना हुआ है और 1994 में कोडरमा का स्थापना हुआ है। तो सही उत्तर होगा A, 2007 में रामगढ़ जिला का स्थापना हुआ था। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3, रामगढ़ जिला झारखंड के किस भाग में अवस्थित है। अभी मैंने आपको मैप के द्वारा समझाया। इसका सही उत्तर होगा दक्षिणी और पूर्वी भाग में रामगढ़ जिला अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है रामगढ़ जिला का क्षेत्रफल कितना है। तो रामगढ़ जिला का क्षेत्रफल सही उत्तर होगा B, 1341 किलोमीटर स्क्वायर। कहीं कहीं 1360 भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन के अनुसार रहेगा उसे आपको सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि वर्तमान में रामगढ़ जिला में प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो सही उत्तर होगा 6। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। रामगढ़ हो, कोडरमा है, खूंटी है, इस समय प्रखंड की संख्या जो है 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है रामगढ़ जिला में अनुमंडल की संख्या कितनी है। सही उत्तर होगा ए, रामगढ़ जिला में अनुमंडल की संख्या 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया है कि रामगढ़ में विधानसभा क्षेत्र की संख्या कितनी है। तो सही उत्तर होगा ए, 2। विधानसभा में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, मांडू और रामगढ़। ये दोनों विधानसभा क्षेत्र जो है वो रामगढ़ में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 में है रामगढ़ जिला में लोकसभा संसदीय क्षेत्र की संख्या कितनी है। सही उत्तर होगा ए, रामगढ़ जिला में एक ही लोकसभा संसदीय क्षेत्र है जो रामगढ़ ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 में पूछा गया है रामगढ़ जिला में प्रवाहित होने वाला प्रमुख नदी इनमें से कौन सा है। दामोदर, भैरवी, कोनार, इनमें सभी। सही उत्तर होगा डी, इनमें सभी। दामोदर भी, भैरवी भी और कोनार, ये तीनों नदी जो है रामगढ़ से होकर प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 में है महात्मा गांधी समाधि स्थल। महात्मा गांधी समाधि स्थल ऐतिहासिक स्मारक है जो झारखंड के किस जिला में अवस्थित है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान से इसको देखें। तो सही उत्तर होगा बी, रामगढ़, बोकारो। ठीक है, तो महात्मा गांधी समाधि स्थल जो है एक ऐतिहासिक, इसके लिए स्मारक बनाया गया है, महात्मा गांधी समाधि स्थल, जो कि रामगढ़ में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 में है मेगालिथ स्थल जो है कौन सा जिला में अवस्थित है। मेगालिथ स्थल, तो सही उत्तर होगा डी, रामगढ़ में मेगालिथ स्थल अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 में है रामगढ़ राज का किला। रामगढ़ राज का किला एक ऐतिहासिक स्मारक है जो किस जिला में अवस्थित है। सही उत्तर होगा ए, रामगढ़ से ही पता चल रहा है कि रामगढ़ राज का किला जो है रामगढ़ में ही अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 में है गठ बांध का किला। गठ बांध का किला का संबंध कौन सा जिला से है। तो गठ बांध का किला जो है वो रामगढ़ में है। रामगढ़ कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए डी सही उत्तर होगा। इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर होता है इसका रामगढ़। ठीक है, तो गठ बांध का किला कहाँ पे है, रामगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 14 में है इनमें से कौन सा एक प्रमुख धार्मिक
स्थान है जो रामगढ़ जिला में अवस्थित है। तो धार्मिक स्थल से क्वेश्चन बन रहा है। तो झरिया किला मंदिर ये बोकारो में है, सॉरी धनबाद में है। और छिन्नमस्तिका देवी मंदिर जो है ये हमारा रामगढ़ में है। सही उत्तर होगा बी, छिन्नमस्तिका देवी मंदिर का संबंध रामगढ़ जिला से है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कैथा का शिव मंदिर कहाँ है। कैथा का शिव मंदिर सही उत्तर होगा सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद रखना है कि कैथा का जो शिव मंदिर है वो रामगढ़ में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 में है रामगढ़ में कौन सा नंबर का अधिवेशन हुआ था। रामगढ़ में हम लोग को पता है कि रामगढ़ में एक अधिवेशन हुआ था, वो कौन सा नंबर का था। सही उत्तर होगा ए, 53वां अधिवेशन जो हुआ था वो रामगढ़ में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में है इनमें से कौन सा एक प्रमुख उद्योग जो रामगढ़ जिला में अवस्थित है। उद्योग से क्वेश्चन है, फैक्ट्री से क्वेश्चन है। तो सही उत्तर होगा ए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री जो है ये रामगढ़ में है, फिलहाल ये बंद है। क्वेश्चन नंबर 18 में है रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ था। तो सही उत्तर इसका होगा सी, 1940 में। 1940 में कांग्रेस जो है रामगढ़ में 53वां अधिवेशन को आयोजित किया गया था 1940 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पतरातू डैम पर्यटन स्थल, पतरातू डैम पर्यटन स्थल किस जिला में अवस्थित है। तो पतरातू डैम जो है वो रामगढ़ में अवस्थित है। सही उत्तर होगा ए, पतरातू डैम रामगढ़ में अवस्थित है। पतरातू को और किस नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सिटी पार्क, फिल्म सिटी, लवली सिटी, इनमें से सभी। तो सही उत्तर होगा बी, पतरातू को फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे फिल्म वगैरह के शूटिंग के लिए बहुत ही सुनियोजित जगह है। क्वेश्चन नंबर 21 में है रामगढ़ के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था। जब रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। सही उत्तर होगा सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रामगढ़ का अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कब, 1940 में। अधिवेशन था 53वां। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आता क्वेश्चन नंबर 22 में है चुट्टू पालू किस जिला में अवस्थित है। तो सही उत्तर होगा ए, रामगढ़ में चुट्टू पालू घाटी अवस्थित है और चुट्टू पालू जगह भी जो है वो रामगढ़ में ही अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 में है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कहाँ हुआ था। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है वो रामगढ़ में हुआ था। बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना होगा कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है रामगढ़ में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 में है प्रसिद्ध कैथा का शिव मंदिर किस जिला में अवस्थित है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, और इसका सही उत्तर होगा डी, रामगढ़ में कैथा का शिव मंदिर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 में है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था। इससे पहले पढ़ें ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कहाँ हुआ था। रामगढ़ में, झारखंड के रामगढ़ में हुआ था। अब पूछा गया कि स्थापना किसने किया था। तो सही उत्तर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 26 में है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किसने किए थे। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना एम.एन. रॉय ने किया था। सही उत्तर होगा बी, एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 27 में है रामगढ़ राज्य का स्थापना किसने किया था। यहाँ रामगढ़ राज्य नहीं है, आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे रामगढ़ राज्य है, ठीक है। तो रामगढ़ राज्य का स्थापना बागदेव सिंह ने किए थे। सही उत्तर होगा ए, बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 28 में है रामगढ़ राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था। सही उत्तर होगा इसका सी, 1368 में रामगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 में है राजा दलेल सिंह का संबंध किस जिला से है। राजा दलेल सिंह झारखंड का बहुत ही फेमस रह चुके हैं, ठीक है। तो ये राजा दलेल सिंह का संबंध जो है वो रामगढ़ से था। सही उत्तर होगा बी, रामगढ़ से राजा दलेल सिंह का संबंध है। 30 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा राष्ट्रीय धरोहर किसको घोषित किया गया है। जो विभाग है हम लोग का भारतीय पुरातत्व विभाग, उसने इनमें से ऑप्शन 4 में से किसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। तो सही उत्तर होगा इसका कैथा का शिव मंदिर, सी नंबर, कैथा का शिव मंदिर को जो है राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 में है 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था।
ठीक है। तो जब 1897 की क्रांति हो रही थी उस समय रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था वो रांची था। सही उत्तर होगा बी। ठीक है। तो 1897 की क्रांति के समय रामगढ़ राज्य का जो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। क्वेश्चन नंबर 32 में है सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सही उत्तर होगा बी। रामगढ़ जो है वो सबसे छोटा जिला है, इसीलिए आपको याद रखना है। रामगढ़ का क्षेत्रफल कितना था हम आपको पहले बताए थे, तो 1341 या तो कहीं कहीं 1360 भी देता है, तो दोनों में से एक ऑप्शन रहता है, एक सेलेक्ट करके आपको निकल जाना है। पिछला प्रश्न आप लोग से पूछा गया था कि भारत में सबसे पहला खान दुर्घटना झारखंड के किस जिला में हुआ था? तो इसका सही उत्तर था धनबाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। भारत का सबसे पहला जो खान दुर्घटना हुआ था और धनबाद में हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो आज का क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही उत्तर क्या है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी सपोर्ट की हमें अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ और नए ज़िले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, झारखंड।